पहले गाने के मिले थे 51 रुपए। फैन ने कनपटी पर तानी थी बंदूक। 6 साल की उम्र से सिंगिंग, 21 साल की उम्र में पहला मौका, दूसरे धर्म की लड़की से शादी, पड़ोस में दूसरे धर्म की लड़की को बनाया दुल्हन, पंकज उधास की अनसुनी कहानियां, 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कैंसर से जंग हार गए पंकज उधास। न कजरे की धार, चांदी जैसा रंग है तेरा से लेकर जिए तो जिए कैसे जैसे सुपरहिट गाने देने वाले पंकज उधास आज इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने गजल की दुनिया में काफी नाम कमाया। 73 साल की उम्र में पंकज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी जिंदगी भी एक फिल्म की तरह थी। अगर आप भी पंकज उधास के फैन हैं तो आज कमेंट में उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। हम आपको पंकज उधास के कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है गाना सुनकर आज भी लोगों की आंखें भर आती हैं। लेकिन इस गीत को आवाज देने वाले बॉलीवुड के मशहूर सिंगर पंकज उधास आज इस दुनिया को अलविदा कह गए। लंबे समय से पैंक्रियाज की बीमारी से जूझ रहे पंकज के निधन की खबर उनकी फैमिली ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके पूरी दुनिया को दी। सिंगर के अचानक चले जाने से बॉलीवुड इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। पंकज उधास ने 6 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। उन्हें उनके पिता और बड़े भाई ने गायकी के गुर सिखाए। म्यूनिसिपल स्कूल में प्रार्थना सभी में प्रार्थना गाकर वे अभ्यास किया करते थे। पंकज उधास की कॉलोनी में माता की चौकी लगी थी। स्कूल के एक स्टाफ चौकी में आए थे जिन्होंने स्कूल में पंकज की आवाज सुनी थी तो उन्होंने चौकी में उनसे गाने की फरमाइश कर दी। सभी के कहने पर उन्होंने लता मंगेशकर का गाना मेरे वतन के लोगों गाया था, जिसे सुनकर एक श्रोता ने उन्हें 51 रुपये दिए थे। पंकज उधास को 21 साल की उम्र में फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला था। यह मौका उषा खन्ना ने दिया था। 1972 में आई मूवी कामना में पंकज उधास ने तुम कभी सामने आ जाओगे गीत गाया था। पंकज उधास को पड़ोस में रहने वाली दूसरे धर्म की लड़की फरीदा से इश्क हुआ था, जिसके साथ शादी उन्होंने फरीदा के परिवार वालों के मान जाने के बाद ही की थी। पंकज की लव स्टोरी तब शुरू हुई जब पड़ोस में एक लड़की आई। उस लड़की का नाम था फरीदा। पंकज से उनकी मुलाकात खुद पड़ोसी ने ही कराई थी। धर्म को परे रखते हुए उनका दिल फरीदा पर आ गया था। उस समय वह ग्रेजुएशन कर रहे थे और फरीदा एक एयर होस्टेस थी। दोनों में पहले दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फरीदा और पंकज की एक बात तो पक्की थी कि अलग धर्म के होने के बावजूद दोनों फैमिली के आशीर्वाद से ही शादी करना चाहते थे। जब पंकज के घर वालों को यह बात पता चली तो उनका रिएक्शन पॉजिटिव था, जबकि फरीदा के पेरेंट्स इस रिश्ते से राजी नहीं थे। वह पारसी थी और इस कम्युनिटी में उन्हें कहीं बाहर शादी करने की अनुमति नहीं थी। फिर भी दोनों ने यही सोचा कि शादी तभी होगी तब दोनों के माता पिता की सहमति होगी। पंकज उधास गजल गायकी की दुनिया में एक बड़ा नाम थे। उन्हें चिट्ठी आई है गजल से शोहरत मिली। यह गजल 1986 में रिलीज हुई फिल्म नाम में थी। पंकज ने कई गजलों को अपनी आवाज दी, जिनमें ये दिल लगी, फिर तेरी कहानी याद आई, चले तो कट ही जाएगा और तेरे बिन शामिल है। इससे अलावा ना कजरे की धार, चांदी जैसा रंग है तेरा पंकज के यादगार गानों में से एक हैं। उन्होंने सिंगिंग में अपना लोहा मनवाया और अपनी बेहतरीन आवाज के लिए उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनमें सबसे अहम पद्मश्री अवार्ड है जो कि उन्हें 2006 में दिया गया था। आप भी इस मशहूर सिंगर को कमेंट में श्रद्धांजलि जरूर दें।